धान्य लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्वाभरण भूषिते धान्यम देहि धनम देहि सर्व कामांश्च देहि मे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आप सभी पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज मार्गशीर्ष मास का चौथा और अंतिम गुरुवार है और आज आप सुनेंगे माँ लक्ष्मी जी की संपूर्ण कथा के साथ ही श्री लक्ष्मी चालीसा पाठ और आरती। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज 12 दिसंबर गुरुवार है और आज माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:23 से 5:50 तक। अगर आप जानना चाहते हो कि अंतिम गुरुवार को किस प्रकार से उद्यापन करना चाहिए तो इसकी अलग से कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। आइए प्रिय श्रोताओं, अब हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। श्री महालक्ष्मी माता जी के अनेक रूप और नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री और लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्ब माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की ये कथा है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े हुआ करते थे और उसका पति भी उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस विषय में पूछा। तब वृद्धा रूपधारी माँ लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई थी।
दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी श्री महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसे ये नहीं पता था कि स्वयं श्री महालक्ष्मी जी माता एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण किए उसके द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर अब माता लक्ष्मी जी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशिवा का राज्य और राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं तो वो जरूर हमारी सहायता करेगा। इसी बात पर राजा भद्रशिवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा और जब उन्हें ये पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी रानी सूरत चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोलकर देखा, लेकिन हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले और ये सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस तरह दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसे अपने घर देखकर अब सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर सत्कार प्राप्त नहीं हुआ। उसका किसी ने सम्मान नहीं किया, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर अपनी ससुराल लौटने पर उसके पति ने जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, अब भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और फिर परोसा। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी इस तरह से श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उसे माँ की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, शांति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। गुरुवार लक्ष्मी व्रत कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। श्री लक्ष्मी चालीसा पाठ। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पुरवहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत शिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत शिर बारंबार।
यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरवहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा, तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, विनयो नित्य तुम्हीं महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। यही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध बिसारी, कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता, क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदलतः सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीनेहु अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी, तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई, तज छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारणी, जो यह 40 पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी ना लावे, पाठ करावे दिन 40, ता पर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे, 12 मास करे जो पूजा, ते ही समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही, बहुविधि क्या में करो बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होई सिद्ध उपजय और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल को नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कहीं प्रकार में करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नाही अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राही त्राही दुखारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास हरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्णम। माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता,
मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती, सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।